सन 1715। समुद्र शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके भीतर इतिहास का एक ऐसा रहस्य छिपा था जो आने वाले सदियों तक लोगों को अपनी ओर खींचता रहेगा। उस समय दुनिया में स्पेन सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक था। नई दुनिया यानी अमेरिका से सोना, चांदी, हीरे और कीमती चीजें हर साल जहाजों के बेड़ों में भरकर स्पेन भेजी जाती थीं। इन जहाजों को ट्रेजर फ्लीट कहा जाता था। जुलाई 1715। हवाना, क्यूबा के बंदरगाह पर 11 बड़े स्पेनिश जहाज तैयार खड़े थे। इन जहाजों में सिर्फ सामान नहीं था, बल्कि करोड़ों की दौलत भरी हुई थी। सोने के सिक्के, चांदी की ईंटें, कीमती जवाहरात और चर्च के लिए बनाए गए पवित्र खजाने। इतिहासकार मानते हैं कि इन जहाजों में इतना खजाना था कि आज की कीमत में उसकी कीमत अरबों डॉलर हो सकती है। इन जहाजों का मिशन साफ था, अटलांटिक पार करके स्पेन पहुंचना। लेकिन समुद्र कभी किसी का वफादार नहीं होता। 24 जुलाई 1715 को यह बेड़ा हवाना से रवाना हुआ। कप्तान और नाविकों को अंदाजा था कि तूफानों का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन खजाने को ज्यादा देर तक रोक कर रखना भी खतरे से खाली नहीं था। समुद्री लुटेरे, पायरेट्स हर जगह घात लगाए बैठे रहते थे। इसलिए कप्तानों ने फैसला किया, अब निकलना ही होगा। पहले कुछ दिन सब कुछ ठीक था। जहाज कैरिबियन के नीले पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। नाविक खुश थे, क्योंकि अगर यह सफर सुरक्षित पूरा हो जाता तो उन्हें भी अच्छा इनाम मिलने वाला था। लेकिन फिर आसमान बदलने लगा। 30 जुलाई की रात हवा अचानक तेज होने लगी। बादल घिर आए। समुद्र की लहरें पहले से ऊंची होने लगी। जहाजों के कप्तान समझ गए, एक बड़ा तूफान आ रहा है। उस समय मौसम की कोई सटीक जानकारी नहीं होती थी। नाविक सिर्फ आसमान देखकर अंदाजा लगाते थे, और उस रात आसमान साफ बता रहा था, खतरा बहुत बड़ा है। हवा और तेज होती गई, लहरें जहाजों से टकराने लगीं, पाल फटने लगे। कुछ ही घंटों में समुद्र एक युद्ध भूमि बन गया। जहाजों के कप्तान अपने अपने जहाजों को संभालने की कोशिश कर रहे थे। नाविक रस्सियों को कस रहे थे, पानी बाहर फेंक रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन प्रकृति की ताकत के सामने इंसान बहुत छोटा होता है। तूफान इतना भयानक था कि जहाज एक दूसरे से अलग होने लगे। अंधेरी रात, तेज बारिश और विशाल लहरें। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बाकी जहाज कहां हैं। फिर एक जोरदार लहर आई और पहला जहाज चट्टानों से टकरा गया। लकड़ी का विशाल जहाज पल भर में टूट गया। उसके भीतर भरे खजाने के संदूक समुद्र में बिखर गए। नाविक पानी में गिर गए। कुछ ने तैरकर किनारे पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कई लोग उसी रात समुद्र में समा गए। और ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ घंटों में एक एक करके लगभग पूरा बेड़ा फ्लोरिडा के तट के पास चट्टानों से टकराकर टूट गया। कुल 11 में से 10 जहाज डूब गए। समुद्र के नीचे सोना, चांदी, जवाहरात सब बिखर गया। सैकड़ों नाविकों की मौत हो गई। सुबह जब सूरज निकला तो फ्लोरिडा के तट पर एक भयानक दृश्य था। टूटे हुए जहाजों के टुकड़े, लकड़ी के मस्तूल, संदूक और लाशें। कुछ नाविक किसी तरह बचकर किनारे पहुंच गए। उन्होंने तुरंत स्पेन को खबर भेजी। स्पेन के लिए यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका था। इतना खजाना एक ही रात में समुद्र में खो गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। स्पेन ने तुरंत खजाना वापस निकालने की कोशिश शुरू की। डाइवर्स यानी गोताखोर भेजे गए। उस समय आधुनिक तकनीक नहीं थी। लोग सिर्फ सांस रोककर समुद्र में उतरते थे। उन्होंने कुछ सोना और चांदी जरूर निकाला, लेकिन समुद्र ने अपना ज्यादा हिस्सा अपने पास ही रख लिया, क्योंकि तूफान ने खजाने को कई किलोमीटर तक फैला दिया था। और धीरे धीरे ये खबर समुद्री लुटेरों तक भी पहुंच गई। उनमें सबसे मशहूर नाम था हेनरी जेनिंग्स। जब उसे पता चला कि फ्लोरिडा के तट के पास स्पेन का खजाना बिखरा पड़ा है, तो वो अपने जहाजों के साथ वहां पहुंच गया। स्पेनिश सैनिक खजाना निकालने की कोशिश कर रहे थे और अचानक पायरेट्स ने हमला कर दिया। उन्होंने स्पेनिश कैंप लूट लिया और हजारों सोने चांदी के सिक्के लेकर भाग गए। ये समुद्री लुटेरों के इतिहास की सबसे बड़ी लूटों में से एक थी। लेकिन इसके बावजूद खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र में ही रह गया। समय बीतता गया, साल, दशक और फिर सदियां। 1715 का वो खजाना धीरे धीरे एक दंत कथा बन गया। लोग कहते थे, फ्लोरिडा के समुद्र के नीचे अभी भी सोने के सिक्के पड़े हैं।
कभी कभी तूफान के बाद तट पर पुराने स्पेनिश सिक्के मिल भी जाते थे। और फिर 20वीं सदी में खजाने की खोज फिर से शुरू हुई। खजाना खोजने वाले ट्रेजर हंटर्स फ्लोरिडा के उस इलाके में आने लगे। सबसे मशहूर नामों में से एक था मेल फिशर। हालांकि वो बाद में दूसरे स्पेनिश जहाज़ों के खजाने के लिए प्रसिद्ध हुआ, लेकिन 1715 के बेड़े की खोज ने भी दुनिया का ध्यान फिर से इस रहस्य की ओर खींचा। डाइवर्स समुद्र में उतरते, रेत हटाते और कभी-कभी उन्हें सच में सोने के सिक्के मिल जाते थे। 1715 के स्पेनिश पीसेस ऑफ 8 सिक्के, सोने की चेन, चांदी की ईंटें आज भी कभी-कभी मिल जाती हैं। कई बार तूफान के बाद समुद्र की रेत हटती है और 300 साल पुराना खजाना फिर से दिखाई देने लगता है। फ्लोरिडा के उस इलाके को आज भी ट्रेजर कोस्ट कहा जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतिहासकार मानते हैं कि उस बेड़े का पूरा खजाना आज तक नहीं मिला। कुछ जहाज अभी भी पूरी तरह खोजे नहीं गए। समुद्र के नीचे, रेत के अंदर शायद आज भी लाखों करोड़ों का सोना छिपा हुआ है। इसलिए हर साल नए खोजी वहां आते हैं। कुछ लोग मेटल डिटेक्टर लेकर तट पर घूमते हैं, कुछ लोग गहरे समुद्र में डाइव करते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि शायद अगला सिक्का, अगला खजाना उन्हें ही मिलेगा। 1715 का वो तूफान अब इतिहास बन चुका है, लेकिन उसका रहस्य आज भी जिंदा है। कहीं समुद्र की गहराइयों में किसी जहाज का टूटा हुआ ढांचा पड़ा होगा। उसके पास ही शायद एक संदूक होगा और उस संदूक के अंदर 300 साल से सोया हुआ सोना। और यही वजह है कि ट्रेजर फ्लीट ऑफ 1715 आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी और रोमांचक समुद्री कहानियों में से एक मानी जाती है।